मध्य प्रदेश से ब्लैक फंगस पर एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के सागर में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इंजेक्शन लगाए जाने के बाद 27 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। ब्लैक फंगस के दूसरे मरीजों को इंजेक्शन देने का काम रोक दिया गया। हालांकि फिलहाल सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है। तो 27 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। ब्लैक फंगस की इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद इन मरीजों की तबीयत बिगड़ने की खबर है और बताया जा रहा है कि अब फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। इंजेक्शन लगाते ही माइल्ड एडवर्स रिएक्शन जैसे कि माइल्ड फीवर, सिवरिंग, वॉमिटिंग हुआ। इंजेक्शन को तत्काल प्रभाव से रोका गया। अधीक्षक एवं अधिष्ठाता महोदय के निर्देशन में सभी विषय विशेषज्ञों ने मरीजों का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया है एवं बताया है कि सभी मरीजों की स्थिति स्थिर है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये हुआ कैसे? मतलब इतनी गंभीर बीमारी और उसमें क्या ये लापरवाही का मसला था? आखिर क्यों मरीजों की तबीयत बिगड़ी? गायत्री, जांच का विषय जो सामान्य तौर पर देखा गया है कि जो ब्लैक फंगस की जो मरीज हैं, वैसे भी उनकी हालत, ज्यादातर मरीजों की हालत जो है नाजुक है गायत्री। और मध्य प्रदेश में जैसे अगर सरकारी रिकॉर्ड में देखें तो 1000 से ज्यादा भी ब्लैक फंगस के मरीज हैं। और सागर में सरकारी रिकॉर्ड में 40 से ज्यादा मरीज ब्लैक फंगस के हैं। तो ये 27 लोगों को इंजेक्शन जो दिए गए थे, क्योंकि एक बड़ी दवा के तौर पर एम्फोटेरेसिन बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब 12,000 से ज्यादा इंजेक्शन 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में आए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ने जानकारी दी थी कि 12,000 से ज्यादा इंजेक्शन उनको प्राप्त हुए हैं, तो उसी की खेप सागर भी पहुंचाई गई थी। तो अब ये जांच का विषय है कि आखिर कौन सी वजह है, क्योंकि इंजेक्शन इसी ब्लैक फंगस के इलाज के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो इंजेक्शन हो रहा है वो एम्फोटेरेसिन बी ही है। और यही इंजेक्शन जिसकी मारामारी को लेकर मतलब आपको लगातार पूरे देश से खबरें मिल रही हैं। तो जाहिर तौर पर अब इस बात की जांच होगी कि आखिर इन 27 मरीजों में एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन लगने के बाद क्या रिएक्शन हुआ, क्या वजह रही, इस बात की अब जांच हो रही है। मनोज, यानी आप बता रहे कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन 27 मरीजों की यहाँ सागर में तबीयत बिगड़ गई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या दूसरी जगहों पर भी अब इसको लेकर डिस्कशन होगा? जहां जहां इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, क्या वहां पर भी अब इसको रोकने की कोशिश होगी? इंजेक्शन का इस्तेमाल तो पूरे प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि एम्फोटेरेसिन भी सबसे ज्यादा डिमांड में इंजेक्शन है। ब्लैक फंगस के जो म्यूकरमाइकोसिस के जो मरीज हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल और सबसे ज्यादा डिमांड में कोई इंजेक्शन है तो वो एम्फोटेरेसिन बी ही है। और सरकार ने 2 दिन पहले ये बात कही थी कि हमने बड़ी तादाद में 12,000 से ज्यादा इंजेक्शन हमको उपलब्ध हुए हैं, जिनको तमाम जगह पर जहाँ जितने मरीज हैं उसके लिहाज से पहुंचाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1000 से ज्यादा मरीज सरकारी रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश में है। तो अब ये घटना होने के बाद कि 27 मरीजों की तबीयत खराब हुई, जैसे मेडिकल कॉलेज में कहा भी जा रहा है कि वो इस बात की जांच करेंगे। बाकी मध्य प्रदेश के किसी और इलाके से, किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज से इस तरह से एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन लगने के बाद किसी मरीज की तबीयत खराब होने की कोई सूचना नहीं है। शुक्रिया मनोज। उधर शादी समारोह में लोगों की